हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो ये है कि अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप मेकअप से किस तरह से हाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, डबल चिन होती क्या है। यानी कि एक चिन तो आपकी ये है, ठीक है ना, और एक चिन आपको यहाँ पे दिखाई देती है। यानी मेरी तो दिखाई नहीं देती क्योंकि मेरा जो फेस है वो काफ़ी पतला है। जिनके फेस हैवी होते हैं उनकी डबल चिन दिखाई देती है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है डबल चिन में, ठीक है ना। तो किस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को हाइड करना है, ठीक है ना। कैसे, जैसे ये वाली याद दिखा दे, इस तरह से मैं करके दिखाऊं तो ये जो है ये डबल चिन, इसको डबल चिन बोलते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो तो आपका फेस ना बहुत वियर्ड और अजीब लगता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है, मेकअप से किस तरह से हाइड करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। और जो नेक है उसका भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप मेकअप और आपको नेक को इवन करना है, मेकअप और नेक को इवन करने के लिए आपने एक लाइट शेड का फाउंडेशन चूज़ करना है। कोई भी लाइट शेड आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आइवरी शेड, करलोन सुप्रा की आइवरी शेड लिया है और इसको मैं इस तरह से लाइट शेड ही चूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से मैं लगा रही हूँ और इसको आपने, इसमें आपको डैप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस तरह से अपने ब्लेंडर को फॉर्म कीजिए और इसमें आपको टैपिंग फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका जो नेक है वो ऑलमोस्ट जो है इक्वल लगने लग जाएगा आपके फेस के। देखिए लगने लग गया है ना, इस तरह से। ये है कि आपको इसमें एक लाइट शेड के फाउंडेशन को ही चूज़ करना है। अगर डबल चिन है इस तरह से तो इसको कैसे हाइड करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपने अपना कंसीलर लेना है। कंसीलर जिसे आप कॉन्टोर करते हो, यानी कॉन्टोर कह सकती हूँ, डार्क शेड का कंटोर, डार्क शेड कंसीलर कह सकती हूँ या कॉन्टोर कह सकती हूँ। तो ये जो जितना डार्क हो सके उतना डार्क लें। तो ये वाली जो शेड है, ये वाली शेड मैं लूँगी, दिस वन। जितनी डार्क यानी 10 शेड डार्कर है तो इसको मैं जस्ट इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और सेम अगर आपने डबल चिन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी अगर आपको रिमूव करना है तो इस तरह से इसे अप्लाई करें। अब ये वाला पार्ट है ना, आपको इस पार्ट में प्रॉब्लम है तो सेम आपको ये शेड लेनी है। जैसे कि आप फ्रंट में देखिए, आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। अगर आप उसमें देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको सेम शेड अप्लाई करना है, इस तरह से, ठीक है। जब आप ये अप्लाई करोगे ना तो ये डार्क हो जाएगा, आपका ये वाला एरिया डार्क हो जाएगा। और डार्क जब जैसे आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद अगेन आपको अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से आपको यहाँ से, सबसे पहले यहाँ लगाया था तो यहाँ से आपको ब्लेंड करना, इसको स्टार्ट करना है। जब आप इसे ब्लेंड करोगे आप देखें ना कि कॉन्टोर क्या करता है। कॉन्टोर हमारे एक पार्ट को कट करने का काम करता है, एक शेडो इफेक्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ कॉन्टोर लगाया तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा कम विजिबल होने लग गया है। यानी ये चीज़ पहले इस तरह से उठ के दिखाई दे रही थी, अब वो सीधी दिखाई दे रही है। ये इफेक्ट होता है कॉन्टोर का। और सेम मैंने यहाँ भी लगाया ना, और इसको भी मैं यहीं पे ही ब्लेंड कर देती हूँ। ब्लेंड हमेशा देखिए, जब भी आप अपने जो लाइन पर ब्लेंड करते हैं हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। यानी डैप करते वक्त नीचे की डायरेक्शन में ही आपको ब्लेंड करना है, ऊपर की डायरेक्शन ब्लेंड नहीं करना, जिससे आपका जो फेस है ना वो इस तरह से स्ट्रेट नजर आएगा। तो ये पार्ट आपने एक तरह से निकाला है मेकअप करके, ये पार्ट आपने एक तरफ से कट किया है। नेक्स्ट, अगर आपको डबल चिन की इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको इसको भी यहीं पे ही ब्लेंड कर देना है। ये क्या है, एक डार्क शेड है। डार्क शेड का काम क्या होता है, हमारे एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने का काम करती है डार्क शेड। और इसको आपने नीचे की साइड ब्लेंड, इसको आपने ऊपर की साइड ब्लेंड करना है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। तो जिससे क्या होगा कि आपका ये जो चीज़ है आपको विजिबल नहीं होगी,
ठीक है, ये चीज़ आपको विजिबल नहीं होगी। जब आप ऐसे करोगे तभी ये कम नजर आएगी। पहले ये बहुत ज़्यादा नजर आ रही थी, अभी कम नजर आ रही है क्योंकि मैंने इस पार्ट पे कंटूर कर दिया। कंटूर करने में शेडो इफेक्ट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप अपने डबल चिन को हाइड करते हैं तो आपको ऑब्वियसली, अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आपको ये जो एरिया है, ये भी एरिया आपका काफ़ी बड़ा होगा। ये वाला और ये वाला जो आपकी जॉ लाइन है, ये हमारी जॉ लाइन होती है, जॉ लाइन का एरिया भी काफ़ी बड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको कट करना है। जब आप इसे ब्लेंड करोगे तो इसकी ब्लेंडिंग नीचे वाली डायरेक्शन में करनी है, ऊपर वाली डायरेक्शन में नहीं करनी। इसकी ब्लेंडिंग नीचे वाली डायरेक्शन में करनी है, इस तरह से। लेकिन जब आप डबल चिन यहाँ पे कंटूर लगाया है तो इसकी ब्लेंडिंग आपको नीचे की डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं करनी। इसकी डायरेक्ट, क्योंकि ये आपने यहाँ लगाया है, तो जब इसे ब्लेंड करोगे तो वो यहाँ तक आना चाहिए। तो इसकी ब्लेंडिंग आप ऊपर की डायरेक्शन में करोगे, इस तरह से। ठीक है, तो इसको आपको डबल चिन की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी, और जिससे कि आपको एक परफेक्ट नेक मिलेगा, परफेक्ट नेक लुक मिलेगी। तो क्या करना है, एक अपनी शेड से 8, 9, 10 शेड डार्कर कंसीलर लेना है, या फिर मैं कहूँ कंटूर लेना है। उस कंटूर को आपने अपनी जो लाइन पे लगाना है और अपने चिन यानी कि डबल चिन जहाँ पे है वहाँ लगाना है। जो लाइन के कंटूर को अपने नीचे वाली डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, और जबकि जो लाइन वाले जो आपने कंटूर लगाया है उसको आपने ऊपर डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। लेकिन जब इसे नीचे ब्लेंड करोगे तो यहाँ तक ब्लेंड हो जाएगा, लेकिन जब इसे आप ऊपर की साइड ब्लेंड, इसको नीचे की साइड ब्लेंड नहीं करना है। जब इसको ऊपर की साइड ब्लेंड करोगे तो ऊपर की साइड ब्लेंड करते वक्त आपका जो ब्लेंडिंग है सिर्फ यहाँ तक आनी चाहिए, यानी इसे ऊपर चिन से ऊपर नहीं जानी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ही रहनी चाहिए जहाँ तक आपकी डबल चिन दिखाई देगी। और अगर फिर आपको मेकअप में ये प्रॉब्लम, अगर किसी आपके क्लाइंट में ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपको विजिबल नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी विजिबल नहीं होगी। तो इस तरह का ध्यान रखना है। तो ये है आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम, अगर आपको है तो आपको इससे दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपको डेफिनेटली बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो पर्सन्स हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है, डबल चिन की प्रॉब्लम होती है। और मेकअप में उसको हाइड करना एक टेक्निक है, एक तरीका है कि आप अपने फेस के किसी पार्ट को हाइड करना एक वे है। तो एक आर्ट है ये भी, और आपको किस तरह से हाइड करना, इस तरह से आप उन्हें हाइड कर सकते हो, जिससे कि ये जो एरिया है ना ये आपको कटा हुआ विजिबल होगा, ऐसा लगेगा ये कम है। और जब ऐसे करेंगे तो उसके ये थोड़ा अंदर की साइड दिखाई देगा, क्योंकि ये डार्क हो चुका होगा और इसमें एक शेडो इफेक्ट क्रिएट हो चुका होगा, तो एक शेडो की फॉर्म में ये लगेगा। तो ये वे है अपने मेकअप में डबल चिन को हाइड कैसे करें। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपका वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।